कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी क्यों मनाते हैं? संगमयुग में कृष्ण बच्चा पढ़कर के सतयुग में कृष्ण बनते हैं। तो इस समय में जैसे कि त्रिमूर्ति जयंती है, एक मूर्ति जयंती की त्रिमूर्ति जयंती, तीन मूर्तियों की जय जयकार। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तो त्रिमूर्ति कौन? जयंती तो साकार की होती है। शिव बाबा की कहे कि शिव बाप की कहे, शिव बाप वो तो मूर्ति है ही नहीं। तो जो मूर्ति है ही नहीं वह मूर्ति कैसे? हाँ, त्रिमूर्ति शिव जयंती के बाद फिर पीछे किसकी जयंती आती है? क्योंकि यह सृष्टि तो अनादि है ना, दुनिया तो चलती रहती है ना। चलो विनाश होता है, जलमयी हो गई, फिर कृष्ण को दिखाते हैं पीपल के पत्ते पर। तो कृष्ण की भी जयंती होनी चाहिए। अभी जयंती का भी तो पूरा हिसाब चाहिए ना, अगड़म बगड़म तो नहीं करना चाहिए। वह जो त्योहार आते हैं ना, कब है दशहरा, कब है होली, 10 सिरों को हरण किया, 10 सिरों के ऊपर जीत पाई, फिर 6 महीने के बाद दिखाते हैं होली। देखना चाहिए ना कि एक दो के पिछड़ी होते हैं ना। कह देते हैं कृष्ण की जन्माष्टमी क्यों, अष्टमी क्यों? सतयुग में कृष्ण पहले जन्म में पैदा होता है या 8वें जन्म में पैदा होता है? अष्टमी क्यों लगा दी? क्योंकि यह संगम युग की बात है। जैसे 8 बच्चे कंस ने कोस लिए, फिर 8वां बच्चा कृष्ण प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, तो जन्माष्टमी मानते हैं यादगार। परंतु यहाँ भक्ति मार्ग में तो हर बरस जयंती मनाते रहते हैं कृष्ण की। तुम बच्चों को अब समझ में आ गया है कि ये त्योहार अभी संगम की यादगार है। हम भी पहले मनाते थे, अभी यह मनाना करना बंद करते हैं। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर यह त्योहार मनाएंगे। अभी यह त्योहार बंद हो जाएंगे। कौन बंद करते जाएंगे? जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाएगा कि एक बाप से ज्ञान आता है, वह एक ही अवतार है, फिर त्योहार सारे ही बंद हो जाएंगे। राम की नवमी मानते हैं, कृष्ण की अष्टमी मानते हैं, अब क्यों मनाते हैं? यह ज्ञान सारा बुद्धि में है। जानते हैं कि सतयुग में जो 8 कृष्ण बड़े होकर के नारायण बनते हैं, उनके पद पाने की शूटिंग भी यहाँ संगम में होती है ना। तो वह 8 नारायण वाली आत्माएं प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है। फिर अंत में है 9वां नंबर राम का, तो फिर रामनवमी मनाते हैं। कहते हैं ना छुपा रुस्तम बाद में खुले, तो जरूर आदि में भी होगा। आदि में था तो फिर अंत में भी वही ज्ञान का सागर कहा जाता है, और बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। कौन बाप को? मनुष्य सृष्टि के बाप को ज्ञान का सागर कहे या आत्माओं के बाप को ज्ञान का सागर कहे? आत्माओं के बाप को कहेंगे ज्ञान सूर्य। उनका तो अटैचमेंट किसी से होता ही नहीं है, जैसे सूर्य का कोई से अटैचमेंट नहीं होता। तो देखो बाप से अभी बच्चों को कितना ज्ञान मिल रहा है। VCD 2510।